वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज अपन कंप्यूटर बेसिक कोर्स का भाग 2 देखेंगे। भाग 1 अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में जाना था कि कंप्यूटर क्या होता है, कौन कौन सी डिवाइसेस होती है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। आज अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करना और बंद करना सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अपन सीखते हैं कि CPU से कौन कौन सी डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ता है स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले अपने पास एक डायग्राम शो हो रहा है। अपने पास एक तो है मॉनिटर, ठीक है, और एक है CPU। ये तो अपना हो गया मॉनिटर और ये हो गया अपना CPU। अगर मुझे कोई भी डिवाइस यूज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सारी डिवाइसेस है उनको CPU से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये मेरे पास मॉनिटर है, इसको मैं यूज में लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको CPU से कनेक्ट करना पड़ेगा। विदाउट CPU से कनेक्ट किए बगैर मैं इसको यूज में नहीं ले सकता। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले CPU को मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया। मतलब एक केबल थी मेरे पास, उसको मैंने एक तरफ से CPU से कनेक्ट किया और दूसरी तरफ किससे कनेक्ट किया, मैंने मॉनिटर से कनेक्ट किया। अगर मैं ये सेटिंग्स कर लेता हूँ तो मेरा मॉनिटर एज ए डेस्कटॉप की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगला डायग्राम है मेरे पास, ये तो हो गया मेरा CPU, ठीक है। ये हो गया मेरा कीबोर्ड और ये हो गया मेरा माउस। ये मेरे पास 2 इनपुट डिवाइसेस है। अगर मैं इनको भी यूज में लेना चाहता हूँ तो ये क्या, इसको बोलते हैं अपन USB केबल हो गई, ठीक है। ऐसी कैसी केबल इसके अंदर भी होती है, USB केबल। अगर मैं इन दोनों को यूज में लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करना पड़ेगा, इसकी USB केबल को, ये USB पोर्ट होता है, इसको बोलते हैं USB पोर्ट, मैं इससे कनेक्ट करूँगा। ऐसे में USB केबल है, इसको भी किससे कनेक्ट करूँगा, USB पोर्ट से कनेक्ट करूँगा। अगर मेरी ये दोनों डिवाइसेस माउस और कीबोर्ड दोनों अगर CPU से कनेक्ट हो चुकी है तो मैं इन दोनों को यूज में ले सकता हूँ। अब अपन सीखते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, मतलब ऑन कैसे किया जाता है, कंप्यूटर को ऑन कैसे करें। सबसे पहले ये अपनी कौन सी डिवाइस है, CPU है। जितनी भी डिवाइसेस है वो किससे कनेक्ट हो चुकी है, CPU से कनेक्टेड हो चुकी है। अपन ने 3 डिवाइस कनेक्ट कर दी। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, मॉनिटर को कनेक्ट किया था, फिर अपन ने माउस को कनेक्ट किया था, फिर अपन ने किसको कनेक्ट किया था, कीबोर्ड को कनेक्ट किया था, ठीक है। अगर ये तीनों डिवाइस इससे कनेक्ट है तो अपन क्या करेंगे, ये इसका ऑन बटन है या स्टार्ट बटन है, इसको जैसे ही अपन प्रेस करेंगे अपना कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और अपन को इस तरह का एक डेस्कटॉप शो होने लगेगा, जिसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड या मतलब शॉर्टकट जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं वो क्या शो हो रहे हैं, डेस्कटॉप के अंदर शो हो रहे हैं। अपन ने स्टार्ट करना तो सीख लिया, अब अपन सीखते हैं कि कंप्यूटर को बंद किस किस तरह से किया जाता है, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, टर्न ऑफ और शट डाउन। टर्न ऑफ और शट डाउन कैसे किया जाता है कंप्यूटर को, या कंप्यूटर को कैसे बंद किया जाता है, ये अपन सीखते हैं। अपन कंप्यूटर को 4 तरीके से बंद कर सकते हैं। एक तो जो अपना इंटरफेस था डेस्कटॉप पे, उसके अंदर बटन्स होते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। और 3 अपने पास क्या है, शॉर्टकट कीज़ है। अगर अपन को कंप्यूटर को मतलब स्मूथली और बहुत फास्टली यूज करना है तो अपन को क्या करना चाहिए, हमेशा अपन को शॉर्टकट पे फोकस करना चाहिए। अगर अपने शॉर्टकट अपन को पता है तो अपन बहुत ही फास्ट कंप्यूटर को स्टार्ट और बंद कर सकते हैं और यूज में ले सकते हैं। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बटन के थ्रू कंप्यूटर को कैसे बंद किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडो डी प्रेस करूँगा। मैं किस पे आ गया, डेस्कटॉप पे। चलो मैं भी कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ विंडो का, ये विंडोज़ 11 है। अगर आपके पास विंडोज़ 7, 8 या 10 है तो आपको इंटरफेस कुछ अलग शो हो सकता है, लेकिन मैं भी विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ, विंडोज़ 11। सबसे पहले अपन बटन से कैसे बंद करते हैं वो सीखते हैं। मेरे पास एक बटन है, इसको बोलते हैं अपन स्टार्ट बटन। अगर मैं कुछ भी एप्लीकेशंस जो मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है उनको मैं यूज में लेना चाहता हूँ तो मैं स्टार्ट के थ्रू फाइंड करके ओपन कर सकता हूँ। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, आप एक बटन देख पा रहे होंगे पावर वाला। जैसे ही मैंने इस बटन के ऊपर होवर किया, मतलब माउस को लेके गया, होवर पे क्या मैसेज शो हो रहा है, पावर। जैसे मैं इस पे माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ ऑप्शंस की लिस्ट शो हो रही। इसमें से अपन केवल 2 ऑप्शन ही अभी डिस्कस करेंगे, शट डाउन और रीस्टार्ट का। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर परमानेंटली बंद हो जाए, मतलब ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होना चाहिए जब तक कि मैं CPU के ऑन बटन को प्रेस नहीं करूँ, तो मैं क्या करूँगा, शट डाउन बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा कंप्यूटर परमानेंटली बंद हो जाएगा, ठीक है। रीस्टार्ट का मतलब हो गया, मैं चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर एक बार बंद होकर वापस स्टार्ट हो जाए उसी टाइम, तो मैं क्या करूँगा, रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा। चलो ये अपने पहला ऑप्शन देख लिया जिसके थ्रू अपन कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सॉरी। दूसरा है अपने पास कुछ शॉर्टकट कीज़ होती है जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अल्टर डी,
हमेशा ध्यान रखें जितनी भी शॉर्टकट है इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को डेस्कटॉप पे जाना चाहिए, उसके बाद ही अपन को अप्लाई कर पाएंगे। अगर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, मेरे पास है Window+D, ये शॉर्टकट की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो मैं ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाऊँगा, डेस्कटॉप पे चला जाऊँगा। तो मैं विंडो और डी प्रेस किया, मैं किस पे आ गया, डेस्कटॉप पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, पहली की थी अपने पास कौन सी थी, अल्टर F4, तो मैंने डेस्कटॉप पे आया, मैंने अल्टर F4 दबाया। देखो एक विंडो ओपन हुई, नई विंडो, जिसके अंदर देखो कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, शट डाउन और रीस्टार्ट। अपन अभी इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी आगे आने वाले वीडियो में अपन इन सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वही सेम ऑप्शन है, शट डाउन पे क्लिक किया तो कंप्यूटर परमानेंटली बंद हो जाएगा, रीस्टार्ट पे क्लिक किया फिर ओके पे क्लिक किया तो मेरा कंप्यूटर एक बार बंद हो गया वापस रिस्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, Ctrl+Alt+Delete, सेम डेस्कटॉप पे जाना है तो विंडो डी प्रेस किया, वही अल्टर कंट्रोल और डिलीट, ठीक है। देखो एक नई विंडो ओपन हो गई, इसके अंदर देखो ये बॉटम में कॉर्नर के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है पावर वाला, इसके अंदर भी देखो सेम ऑप्शन है शट डाउन और रीस्टार्ट, वही सेम ऑप्शन है, शट डाउन से तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, रीस्टार्ट से बंद हो गया वापस स्टार्ट हो जाएगा। चलो अभी के लिए कैंसिल करते हैं, वापस चलेंगे अपनी स्लाइड के अंदर। तीसरा ऑप्शन है विंडो और एक्स, ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये यूज करते हैं विंडो और एक्स। जैसे मैंने की प्रेस करी मेरे पास देखो क्या कौन कौन से ऑप्शन आ गए, इस बार बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेकिन अपन अभी केवल शट डाउन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखो शट डाउन और रीस्टार्ट, इन दोनों के बारे में अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। शट डाउन से शट डाउन हो जाएगा और रीस्टार्ट से अपना कंप्यूटर क्या हो जाएगा, परमानेंटली बंद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे की आने वाली कंप्यूटर की पूरी सीरीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल सके और आप कुछ भी मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।